विदाउट सर्जरी और विदाउट मेडिसिन पेन को आप कैसे? पहले तो ये कि जो किसी भी तरह की जो पेन किलर्स हैं वो आपकी पेन को परमानेंट ख़त्म नहीं। यंगस्टर्स जो है वो आजकल इसलिए पेन का शिकार है। सबसे पहले तो हमारे लाइफस्टाइल, पहले जहाँ हम अपनी एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करते थे, अब हम मोबाइल के थ्रू करते हैं। हम लोग बैठते बहुत गलत स्टाइल से हैं, ठीक है, अपने आप को बेंड करके बैठते हैं, जो हमारी स्पाइन पेन्स के लिए सबसे पहला स्टेप हमें पेन किलर्स या सर्जरीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर पेन इतनी सीवियर नहीं होती। अच्छा, पेशेंट सबसे पहले तो आजकल ये बहुत कॉमन है, स्टीरॉयडल इंजेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, QAS हेल्थ के साथ मैं हूं आपको मेज़बान डॉक्टर यार माडा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पेन के बारे में कि पेन को विदाउट सर्जरी और मेडिसिन हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पेन की शिकायत करते हैं कि उनको बैक एक है या जनरल बॉडी पेन होती है तो वो मेडिसिन की तरफ जाते हैं, या इन केस अगर वो सिविरिटी का केस है तो वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि इस पेन को विदाउट सर्जरी और मेडिसिन हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ तशरीफ़ में हैं डॉक्टर असरा इम्तियाज़, जो कि सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर हैं, जो कि सिटिंग हैं लाहौर कायरोप्रैक्टर एंड केयर हॉस्पिटल में। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, माई सेल्फ इज़ डॉक्टर असरा इम्तियाज़। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो बॉडी पेन्स है ना, हम लोगों की सबसे ज़्यादा गलती ये क्या है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। एज़ हमें बॉडी पेन स्टार्ट होती है, कोई भी है, फॉर एग्जांपल कोई बैक एक है, नी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कोई पेन किलर ले लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। पेन किलर से वो फॉर सम टाइम जो है ना सबसाइड हो जाती है, या माइट भी कुछ मंथ्स के लिए पेन चली जाए, लेकिन जो पेन है वो आपके वहाँ पे मस्कुलर वीकनेस कॉज करवा देती है या बॉडी स्टिफनेस कॉज करवा देती है, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी में मस्कुलर वीकनेस परसिस्ट करने लग जाती है, तो जो अंदर चीज़ें हैं लाइक डिस्क पड़ी हुई है जिसको मसल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो खुद ब खुद अपनी जगह से स्लिप हो जाएगी या उसमें कोई मसला आ जाएगा, स्पेस रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ जाते हैं जो आगे हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ को रेजिस्ट करते हैं। विदाउट सर्जरी और विदाउट मेडिसिन पेन को आप कैसे ट्रीट करते अच्छा, विदाउट सर्जरी और विदाउट मेडिसिन इस तरह होता है कि अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ जाते हैं और स्पाइनल अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं। पहले तो ये कि जो किसी भी तरह की जो पेन किलर्स हैं वो आपकी पेन को परमानेंट ख़त्म नहीं करती, ठीक है। जब आप पेन किलर लेते हैं तब तक ही रिलीफ है। फॉर एग्जांपल कोई भी पेन किलर है वो 24 टू 48 आवर्स तक उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में रहता है, और दोबारा चला जाएगा तो पेन आएगी, ठीक है, क्योंकि पेन किलर ने पेन को वहाँ से ख़त्म नहीं करना, सिर्फ सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है, जो आपकी पेन फॉर सम टाइम वहाँ से आपको ऐसे लगता है कि अभी पेन फील नहीं हो रही, ठीक है। आजकल हमने देखा है कॉमन यंगस्टर जो है वो पेन का शिकार हैं। अच्छा, तो क्या वजह है उसकी? यंगस्टर्स जो है वो आजकल इसलिए पेन का शिकार है। सबसे पहले तो हमारे लाइफस्टाइल, पहले जहाँ हम अपनी एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करते थे, अब हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब हमारे जो बच्चे हैं उनमें कोई डाइट न्यूट्रिशनिस्ट इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, प्योर फूड नहीं है, इवन जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो भी फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी पे तो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करता ही करता है। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमारे पोस्चर बहुत ज़्यादा गलत है। हम लोग बैठते बहुत गलत स्टाइल से हैं, ठीक है, अपने आप को बेंड करके बैठते हैं, जो हमारी स्पाइन पे इफेक्ट कर रहा होता है, और बच्चे जो हैं वो आजकल बैक एक और इस तरह के इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने बात की पोस्चर की, तो बहुत सारे जो लोग हैं पोस्चर की वजह से पेन की तरफ चले जाते हैं, बैकिक हो जाती है जैसे कि बात कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को पहला स्टेप क्या लेना चाहिए पेन को? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो जो है अपने पोस्चर को मेंटेन करके बैठना चाहिए, ठीक है, स्कूप पोस्चर में या बेंड करके नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। पोस्चर मेंटेन के साथ साथ वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। एटलीस्ट हर पर्सन को 3 to 4 लीटर्स अ डे पीना चाहिए, क्योंकि जब हम वाटर की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो मस्कुलर स्टिफनेस की तरफ जाते ही जाते हैं, और जो जिस मसल में स्टिफनेस है ऑब्वियसली वो पेन कॉज करवाएगा और वहाँ से पेन स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो पेन्स जो होती हैं वो एक्यूट कंडीशन में होती हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जा सकता है और परमानेंट भी किया जाता है। अब जब सिवियरिटी की तरफ पेन्स के लिए सबसे पहला स्टेप हमें पेन किलर्स या सर्जरीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर पेन इतनी सीवियर नहीं होती कि उसमें सर्जरी की तरफ चला जाए। पहले कोई और स्टेप्स ले लेने चाहिए, अल्टरनेटिव थेरेपीज लेनी चाहिए। अगर उनके बाद भी पेन में रिलीफ नहीं आता तो देन यू शुड गो टुवर्ड्स सर्जरी, अदरवाइज नो। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट ये बैक पेन का जो शिकार हो जाते हैं, जिसमें उनका डिस्क का इश्यूज आ जाते हैं या शैटिका की जो पेन होती है, तो वो सर्जरी की तरफ क्यों ना जाएं? आप क्या अच्छा, recommend जैसे डिस्क जो है वो अपनी जगह से स्लिप कर गई है, हल्की सी एक
बिल्कुल माइनर सी। आप जब एमआरआई करवाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि बिल्कुल माइल्ड सी डिस्क बल्ज है, ठीक है। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अगर हम उसको विदाउट सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, थेरेपीज से ट्रीट कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को अकोमोडेट करके ट्रीट कर सकते हैं, तो हमें सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब हम एक दफ़ा सर्जरी करवा लेते हैं, खुदा ना खास्ता अगर दोबारा दर्द आ जाती है तो देन वी हैव नो ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप उसको, हाँ, अगर पूरी डिस्क अपनी जगह से स्लिप कर गई है, निकल के बाहर चले गई है और पेशेंट का यूरिन कंट्रोल भी नहीं रहा, जब डिस्क पूरी तरह से अपनी जगह से स्लिप कर जाती है तो अक्सर पेशेंट का यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, तो उस कंडीशन में सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ बहुत ज़्यादा पेन है तो उस कंडीशन में सर्जरी के अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अच्छा, पेशेंट सबसे पहले तो आजकल ये बहुत कॉमन है, स्टीरॉयडल इंजेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। उस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए जो बाद में आपको एक साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ लेके जाए, ठीक है। आपके स्टीरॉयडल इंजेक्शंस भी किसी टाइम तक आप पे वर्क करते हैं, उसके बाद वर्क नहीं करते, ठीक है। तो जो चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ का बाद में साइड इफ़ेक्ट है, तो उसको जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना देखिए, चाहिए? कोई भी बॉडी पेन्स है, चाहे वो आपकी शोल्डर पेन है या कुछ भी है, फॉर एग्जांपल हम गिर गए और हमें दर्द है, तो उसको फ़ौरन निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बॉडी पेन्स को इतना सीवियरिटी से तक जाने की नहीं देनी चाहिए हमें गुंजाइश। फ़ौरन से फ़ौरन उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, और एट लीस्ट मैं तो पब्लिक को यही कहूँगी कि फ़ौरन से पेन किलर्स की तरफ या सर्जरीज की तरफ माइनर सी पेन के लिए नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस, आज तशरीफ़ फरमा थी हमारे प्रोग्राम में। तो जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर असरा इम्तियाज़ जो कि इस मौजू पे बात कर रही थी, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर यार माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।